फोटोग्राफ्स, ये चले ने जरूर फ्रॉड किया है। ये तुम्हारा चेहरा है। ये ब्रीफकेस पैसों से भरा हुआ तुम ले रही हो शर्लिन के हाथों से। लेकिन मैं... समझी? इसे प्रूफ कहते हैं मैडम, सॉलिड प्रूफ। ओके? ओह, मैं तो भूल गया, तुम तो प्रीता अरोड़ा हो, राइट? तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी बातें सच्ची, ये प्रूफ झूठा। लेकिन प्रीता अरोड़ा, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये कहानियां यहाँ नहीं चलेंगी। तुम्हारा जो ये इनोसेंट फेस है ना, अब ये यहाँ काम नहीं करेगा। Just get lost. करण, मेरा यकीन मानो, ये मैं हूँ ही नहीं। ये फोटोग्राफ्स, ये सब मुफ्त है। ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। Oh, really? ये जरूर शर्लिन, मुझे नहीं पता ये कैसे हो। तुम्हें नहीं पता? Actually, I got it now. अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक की जा रही हैं इस वक्त, तो तुम एक्टिंग करती फिर से। तुम तो शर्लिन को थप्पड़ मार देती, अच्छे बनने की एक्टिंग करती, ऐसे दिखाती जैसे तुम हमारी तरफ हो, शर्लिन की तरफ नहीं। लेकिन मैंने अभी भी कहा ना, तुम्हारा ये इनोसेंट चेहरा, तुम्हारी इनोसेंस हो, मैं तो भूल ही गया। तुम तो पासा पलटने में माहिर हो प्रीता अरोड़ा। क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? हाँ, क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया? तुम्हें वो सब बताया जो आज तक किसी को नहीं कहा। तुम पे इतना विश्वास क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? करण, रुको, मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। एक शब्द हो नहीं, एक शब्द हो नहीं। Get lost. Get lost. करण, ये सब सच नहीं है करण। एक बार मुझे समझाने का मौका। ओह, इतना बड़ा धोखा देने के बाद अभी तुम्हें मौका चाहिए? हाँ, ये है तुम्हारा सच। You are sold. अटैक नहीं करेगा मतलब? What do you mean गिल्ली डंडा प्लेयर अटैक नहीं करेगा हम पर? तुमने कोई नया गेम खेला है? आई एम डैम श्योर तुमने कोई कांड किया है। बेबी जल्दी बताओ, तुमने आखिर किया क्या है? एक बात बताओ, आज के बाद मुझे मूर्खों की महारानी तो नहीं बोलोगे? अरे मूर्खों की महारानी होंगी तुम्हारी सारी दुश्मन। एक सेकेंड, वैसे तुम सही बोल रही हो। अगर उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने प्रीता जी पर विश्वास कर लिया होता, तो अब तक लूथरा हाउस में भूकंप आ गया होता, ये पूरा घर हिल चुका होता। और अब तक तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर एक बार नहीं 1000 बार मेरा नाम चीख चीख कर पुकारता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो सन्नाटा है। क्योंकि करण को विश्वास नहीं है और प्रीता अभी भी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। बेबी एक बात बताओ, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को प्रीता जी पर विश्वास नहीं है? तुम्हें पता है घर में इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों? क्योंकि करण को सबूत मिल गया है कि प्रीता बिक चुकी है। मेरे हाथों इतना सन्नाटा इसलिए है क्योंकि करण को पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मुझे घर से धक्के मारने के बजाय वो प्रीता पे गुस्सा है कि मैं इस घर के अंदर क्यों हूं, प्रीता की वजह से। इन शॉर्ट, मेरी शादी ऋषभ से प्रीता ने करवाई। सिंपल है, प्रीता ने करण से प्रॉमिस किया था कि वो शादी होने से पहले कोई ना कोई सबूत लाकर ये शादी रोक देगी। उसने उसे झूठी उम्मीद दी थी, लेकिन करण को पता चल गया कि प्रीता बिक गई है। चंद पैसों के लिए उसने मेरी और ऋषभ की शादी होने दी। उसने नहीं आकर रोकी क्योंकि मैंने प्रीता को खरीद लिया है। तुमने प्रीता जी को खरीद लिया? प्रीता जी बिक गई? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर प्रीता जी को तुमने खरीद लिया तो फिर मेरे हाथों उन्हें क्यों मरवाना चाहती थी तुम? वो भी मेरा एक प्लान था। आई वॉज नॉट श्योर कि वो डिटेक्टिव टाइम पे करण के पास प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ लेकर पहुंचेगा कि नहीं। अगर 1% मेरा प्लान फेल भी हो जाता या फिर वो डिटेक्टिव टाइम पे नहीं पहुंचता, तो ये मेरा प्लान बी था कि मैं प्रीता को अपने रास्ते से हटा दूं। पर हमेशा की तरह तुम फेल हो गए और मैं अपना काम करके निकल गई। बेबी लेकिन ऐसा क्या काम किया तुमने? साफ साफ बताओ, तुमने आखिर किया क्या? साफ साफ बताऊं तो मुझे ये पता चल गया था कि करण और समीर ने मेरे पीछे एक डिटेक्टिव लगाया, ये जानने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका डिटेक्टिव उन पर ही भारी पड़ जाएगा। मैंने उसे खरीद लिया।
करण तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। करण मैं नहीं जाऊंगी करण। जब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी करण। रुक जाओ मेरे साथ, रुको करण। अरे मेरी बात। ये क्या? करण तो प्रीता को घर से निकाल रहा है। ये कैसे हो सकता है? प्रीता तो शर्लिन का सारा सच जानती थी। मुझे तो लगा था वो करण को शर्लिन का सच बता देगी तो ये सब मेरी बेटी के साथ होगा, उसे घर से बाहर निकाल देंगे ये लोग। पर यहाँ तो कुछ और। ये कैसे? मॉम, मैं मंदिर से आ गई। अच्छा है, अब करण और प्रीता का ये ड्रामा इन लूथरास के होश उड़ा देगा और इनमें से कोई भी मुझे मंदिर के प्रसाद के लिए नहीं पूछेगा। गुड। करण छोड़ो मेरा हाथ, मेरी बात सुनो। करण तू क्या कर रहा है? भाई मत कीजिए ऐसा प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी करण। क्या कर रहा है तू? करण भाई, करण कर क्या रहा है तू? करण छोड़ उसको। क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहे हो भाई? छोड़ो उसे प्लीज। उत्तर बता, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? बोलना। और इसे बाहर क्यों निकाल रहा है? ये क्या बचपना है यार? इस मिडिल क्लास लड़की की वजह से ना हर बार हमारे घर में कोई नया तमाशा होता रहता है। आज पता नहीं क्या हुआ। इट्स ओके करीना आंटी, आज से करण और प्रीता की फ्रेंडशिप ओवर। सारे कनेक्शन खत्म। छोड़, उसका हाथ दर्द कर रहा है। छोड़ मुझे प्लीज मत। करण भाई प्लीज। क्या कर रहा है करण? तुम मेरी बात। उठो। तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा है तू? करण प्रीता जी का हाथ छोड़। तेरे को हो क्या गया है? करण प्रीता जी का हाथ छोड़। हो गया पुत्र तुझे? पहले भी तूने इसके साथ बहुत सारे झगड़े किए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था ना। क्या हो गया तुझे? कुछ तो बोल करण, कुछ तो बोल। मैं ये नहीं होने दूंगी, याद रखना। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। छोड़ दे इसका हाथ और तू जा कमरे में अपने, जा। करण मेरी दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना। अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। भूल जाना कि करण और प्रीता कभी मिले थे। भूल जाना कि कभी तुम मेरी जिंदगी में आई थी।
करण उठ, तेरे से बात करनी है। क्या कर रहा है यार? तू जा यहाँ से, मुझे सोने दे। पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, उसके बाद सोना। करण, करण, तूने प्रीता जी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? इतना गंदा बर्ताव, धक्के मार के तूने उनको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, जैसा सलूक तूने किया उनके साथ। जब वो तेरे पास आई थी तो क्या बात हुई थी, मुझे बता, क्या हुआ था? मैंने प्रीता जी को भी फोन किया था, शायद उनके पास फोन नहीं है, इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई। तू मुझे बता, क्या बात हुई थी? मुझे सब कुछ बता, सब कुछ जानना है मुझे। करण, तुझे सुनाई दे रहा है ना? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मुझे जानना है। और अगर तूने मुझे नहीं बताया ना करण, आई स्वेयर मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। तू जानता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरी हर चीज बर्दाश्त करता हूँ, तेरा सारा गुस्सा, तेरी सारी जिद, तेरा सारा पागलपन मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जो तूने सलूक किया ना प्रीता जी के साथ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर। प्रीता जी, हाँ प्रीता जी, ये तेरी जो जी 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 है ना, इसके लायक नहीं हो। हमारे प्यार के लायक ही नहीं वो लड़की। कोसता हूं मैं उस दिन को जिस दिन वो हमारी जिंदगी में आई। कोसता हूं मैं उस दिन को जब मैं उससे मिला। मेरा बस चले ना तो मैं उस दिन को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दूं। सोच, मैं यहां तक सोच रहा हूं तो कितनी बुरी होगी वो। सोच इस बात को तो। अच्छा हुआ कि उसे मैंने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब अगर सामने आई ना तो हम गonna kill her। गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है जो मैं उन्हें इस घर में लेकर आया। जब उन्हें घर में लेकर आया था ना तो मुझे लगा था कि सब लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, धीरे धीरे सब एक्सेप्ट कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तुम लोग झगड़ा करते थे, मुझे लगा कि ठीक है हो जाएगा। फिर मुझे लगा तूने उनको हमारी लाइफ में, इस घर में, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर किया था एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस से ज्यादा उस पर विश्वास किया था, सबसे ज्यादा विश्वास किया था। मॉम से ज्यादा, डैड से ज्यादा, तुझसे ज्यादा, अपने आप से ज्यादा। तू नहीं समझेगा वो मेरे लिए क्या। मुझे समझने की जरूरत है भी नहीं। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू उनको क्या समझता था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की जिसको तूने बेइज्जत करके, धक्के मार के घर से बाहर निकाला। दोबारा निकालूंगा, जितनी बार आएगी उतनी बार निकालूंगा। अरे मैं जो करता हूं तुम लोगों के लिए करता हूं यार। प्यार करता हूं मैं तेरे से। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता। मैं भी बहुत प्यार करता हूं तुझसे ऋषभ, सबसे ज्यादा, हमसे भी ज्यादा। फिर मुझे बता के क्या हुआ था? मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं और प्रीता तेरी शादी रोकना चाहते थे। तू जानता है? तो ये देख, मैंने प्रीता को क्या मैसेज किया। प्रीता प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके घर कब आ रही है? अब आगे उसका जवाब पढ़। करंट रिपोर्ट मेरे पास ही है और मैं बस जल्दी आ रही हूँ। प्रीता का इंतजार कर रहा था मैं तेरी शादी पर। शर्लिन की रिपोर्ट मिल गई थी। शर्लिन का पर्दाफाश करने वाले थे हम दोनों, और ये बात शर्लिन को पता चल गई थी, इसलिए हमसे बचती थी हमेशा। लेकिन अब की बार वो रिपोर्ट्स हमारे हाथ आ गई थी। प्रीता के हाथ लगी वो रिपोर्ट्स। मैंने उससे कहा मैं तुझे लेने आता हूँ। कहती नहीं, रिपोर्ट्स मुझे मिल गई, मैं बस आ रही हूँ। मैं इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगा शायद थोड़ी देर में आ जाएगी, भी देर हो रही है उससे, कहीं फंस गई होगी, इसलिए मैंने सब कुछ किया। वो मंडप तोड़ दिया, पता नहीं क्या कुछ तोड़ा, लेकिन प्रीता नहीं आई। तेरी शादी शर्लिन से हो गई, प्रीता नहीं आई। I'm sorry ऋषभ, मैं तेरी शादी नहीं रोक पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि तेरी शादी शर्लिन से नहीं हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया यार। मेरे पास सबूत नहीं था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो सबूत, वो रिपोर्ट, वो प्रीता के पास थी, लेकिन प्रीता नहीं आई। मैंने तुझे कितनी बार कहा ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, शर्लिन प्रेग्नेंट है, शर्लिन प्रेग्नेंट है, लेकिन नहीं, तूने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मुझे लगा तू मुझे झूठ बोल रहा है।
क्योंकि तू नहीं चाहता है कि मैं शर्लिन से शादी करूं। मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुझे तेरी प्रीता जी पे बहुत विश्वास था। मुझे तुझ पर भी उतना ही विश्वास है। तू मुझे सिर्फ एक बात बता, इसलिए कि प्रीता जी मेरी शादी में आके शादी नहीं रोक पाए, तू इसलिए उनसे झगड़ा करके बैठा है, इसलिए तूने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया कर? इसलिए क्योंकि तेरी जिंदगी खराब कर दी उस लड़की ने, तेरी लाइफ खराब कर दी उस प्रीता अरोड़ा ने, और इस सब के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। देखो सरला आंटी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी नई दुल्हन बनी हूं मैं। मुझे ना, इधर देखिए, मुझे ये सब कंट्रोवर्सी, ये सब झमेलों में नहीं फंसना। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? क्या कब जाके ऋषभ के कान भरोगे, या फिर अपनी बेटी प्रीता जी को भेजोगे ऋषभ के पास, या फिर आपकी सृष्टि? इसने कोई प्लान बनाया ये नौकरानी के साथ? हाँ? अरे ओह ना ना ना, एनसी। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, आई एम फेड अप यार, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे प्लीज छुट्टी दे दो, वरना मैं तुम सबकी छुट्टी कर दूंगी। अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होगे शर्लिन चीज क्या है, किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। सरला आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी अभी अभी शादी हुई है। देखो मंगलसूत्र देखिए, देखिए मेरे हाथ में। तो जाओ ना फिर यहाँ से। अरे नहीं जा सकती ना, क्योंकि जब देखो तब आप लोग मेरी जिंदगी में आ जाते मुझे परेशान करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मेहंदी वाले हाथों में खून, यानी से गंदा खून लग जाए। नहीं नहीं, मैं खूनी नहीं हूं, लेकिन किसी को सुपारी देके खून जरूर करवा सकती हूँ। कितना टाइम लगता है? थोड़े से पैसे उनके सामने फेंके और काम हो गया। एक्चुअली काम नहीं, खून हो गया। देखो यार, तुम लोग मुझसे यूं ही लड़ते रहोगे तो जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहोगे। मैं ना तुम लोगों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई हूं। शर्लिन, एंड ट्रस्ट मी, उसको सुनने के बाद आप लोग बोलोगे वाह शर्लिन क्या ऑफर है। एक काम करो, जाके कोई हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाओ, खाओ पियो ऐश करो, फुल मौज करो। द ट्रिप इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय शर्लिन खुराना, ओ सॉरी, शर्लिन ऋषभ लूथरा। और छुट्टियां क्यों, वहां जाकर जिंदगी बस सेटल ही हो जाओ, जो करना है करो, मुंह मांगे पैसे दूंगी, कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी। प्लीज अपनी गरीबी दूर करो यार। हो गया तेरा, चल अब मेरे घर से निकल, चल। उस हिसाब से सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ, और सबसे अक्लमंद भी। कम से कम अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश तो की। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। मुंह मांगे पैसे दूंगी, यूं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। पैसे किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी से चाहिए, तू जैसी चुड़ैल से नहीं। तू ऐसे पैसे पर, और तू अगर यहां से नहीं गई तो मैं यहीं पर तेरे मुंह पे थू कर दूंगी। देख, अब तक तो मैंने सृष्टि को रोक के रखा है, लेकिन आज अगर तू नहीं रुकी तो मुझसे और सृष्टि से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। हम तुझे इसी घर में किडनैप कर लेंगे, फिर तू कभी नहीं बच पाएगी। सॉरी 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 सरला आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पैसे सॉरी तो तुम्हें बहुत चीजों के लिए बहुत बार बोलना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा था शर्लिन कि तुम हमारे घर आओगी और हमें खरीद लोगी और हम बिक जाएंगे? अरे अगर तुम अपने आप को भी बेच कर आओगी ना, तो हम में से किसी एक की खुददारी भी नहीं खरीद सकती। तो इससे समझ में आया कि तुम्हारी क्या कीमत है और हमारी क्या कीमत है। कीमत से याद आया, तुमने नकली फोटोज भी बनवाए ना, तुम्हारे और मेरे, जिसमें मैं तुमसे पैसे ले रही हूं। आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना,
जो इंसिडेंट हुआ नहीं उससे पहले ही पिक्चर क्लिक हो गई। हाँ देखो, पैसे तो मैं तुम्हें अभी भी देने वाली हूँ। जब इल्जाम लग ही गया है तो पैसे क्यों छोड़ना? पैसों से भरा बैग लो और लाइफ एंजॉय करो। हाँ, इल्जाम को सच नहीं किया जाता है शर्लिन, इल्जाम को मिटाया जाता है। और मैं मुझ पर लगे हर एक इल्जाम को मिटा कर रहूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, जो हमारी इज्जत के साथ किया है, जो हमारे रिश्तों के साथ किया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। मैं कोई कसर, कोई मौका नहीं छोड़ूंगी तुम्हें सबक सिखाने का। क्या हुआ थी? जो मैंने कहा था वही सोच रहे थे ना? नहीं तो तूने जो कहा था वो तो मैं कब का भूल गई। अच्छा, भूल गए? तो फिर आपको कैसे याद है कि मैंने क्या कहा था? क्या कहा था तूने? मुझे वाकई याद नहीं है। तो भी आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने क्या कहा था। और तब हाँ, अब मैं तेरे साथ भी गलत कर रही हूँ। मैं सबके साथ गलत कर रही हूँ। तुम सब मुझे ही गलत समझो, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ दी। मैं तो बस वो बोल रही हूँ जो दिख रहा है, और जो दिख रहा है ना वही सच है, और जो सच है वही तो हो रहा है ना। तुझे जो बोलना है तू बोल, तुझे जो करना है तू कर। मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। सृष्टि, इसको मैं क्या कहूं? यार ये शॉर्टी की इतनी हिम्मत कि ये मेरा फोन नहीं उठाएगा। अब देखना, इतनी बार कॉल करोगे ना उसे सोने नहीं दूंगी मैं। इसकी हिम्मत कैसे हो? हाय सृष्टि। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया सामी? तुम्हें पता है ना, जब कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो मुझे कितना गुस्सा आता है, और जब स्पेशली तुम नहीं उठाते हो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? आई एम सॉरी सृष्टि। ओके सॉरी, कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैं भी ना, इतनी रात हो गई है, ऑफ कोर्स तुम सो रहे होंगे, इसलिए मेरा फोन उठाने में देरी कर दी ना तुमने। नहीं, वो मैं नहीं यार, इट्स ओके। मैं ना बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। मतलब फोन करने से पहले टाइम तो देख लेना चाहिए था ना मुझे। पर तुम्हें तो पता है ना सामी मैं कैसी हूँ। मुझे जब जो करना होता है मैं वो कर देती हूँ, ज्यादा सोचती नहीं हूँ। वैसे मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि प्रीता दी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्हाट? क्या हुआ उन्हें? वो कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस आ रहा हूँ सृष्टि, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे आना मुझे बताओ। ओए एक मिनट सुनो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे बताओ सृष्टि कहाँ है? I'll be there। अरे सैमी मेरी बात तो सुनो यार। तुमने तो कहा तुम्हारी दी की कंडीशन। हाँ ठीक नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में भी नहीं है, घर पर है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज उनके साथ जो भी कुछ हुआ ना, उसे लेकर दी बड़ी उदास है, तकलीफ में है, डिस्टर्ब्ड है। उन्हें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ। देखो तुम करण भाई को ब्लेम मत करना। आई एग्री, वो थोड़े रूड हो गए होंगे, चिल्लाया होगा, डांटा भी होगा, लेकिन सृष्टि समझने की कोशिश करो। करण भाई ने खुद प्रीता के अगेंस्ट प्रूफ देखे हैं, और देखने के बाद ही उन्होंने ट्रस्ट कर लिया कि वो प्रीता दी है। और तुमने सामी, तुमने भी उन फेक प्रूफ पे ट्रस्ट कर लिया। अरे ऐसे 1000 प्रूफ बनवा के मैं तुम्हारे सामने फेंक सकती हूँ, तुम्हारे पैसे लेते हुए, अपने पैसे देते हुए, मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस एक्सचेंज करते हुए। तुम्हें तो पता है आजकल का जमाना कैसा है यार। ये मॉर्फिंग बड़ी कॉमन चीज है आजकल। फोटो मॉर्फ होते, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिल्मों टीवी में भी दिखाते हैं यार ये लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों को समझाऊं तो समझाऊं कैसे? तुम लोग एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये शर्लिन चाहती है। तुम लोग एक्चुअल में उसका प्लान सक्सेसफुल बना रहे हो। तुम्हें पता है सामी, मेरी जो दादू है ना, वो एक कहावत कहा करती हैं कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो। और इस केस में यही हुआ है सामी। करण सर इतने गुस्से में थे प्रीता दी को लेकर, क्योंकि वो शादी में नहीं पहुंच पाई। बस इसी बात का फायदा उठा लिया शर्लिन ने। जब उसने देखा कि करण सर इतने गुस्से में है, उसने हथौड़ा मार दिया। और गुस्से में करण सर ने ना सही देखा ना गलत देखा, जो दिल में आया वो बोल दिया। सामी लेकिन तुम तो गुस्से में नहीं थे ना? तुमने मेरी दी पे कैसे शक कर लिया यार? तुम्हें पता है सामी, मैंने करण सर के बारे में कितना गलत बोलने की कोशिश की दी के साथ, पर दी ने मुझे ही चुप करा दिया, मुझे डांट दिया दी ने। कह रही थी कि करण के बारे में ऐसा नहीं बोलना, वो डिस्टर्ब्ड है,
अकेले हैं, तकलीफ में है, और तुम इतना सब कुछ होने के बाद मेरी दी उन्हीं के बारे में सोची जा रही है। सुबह होने आई है, रात खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट सैमी, और मेरी दी अब तक रो रही है। जब से वो लूथरा हाउस से वापस आई है ना, तब से लेके अब तक सिर्फ वो रो ही जा रही है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी दी ने पैसे लिए होते तो तुम्हें क्या लगता है मेरी दी यहाँ पर आके फुट फुट के रो रही होती? अरे किसी डिस्को और क्लब में जाके पार्टी कर रही होती, एंजॉय कर रही होती, समझे तुम? सृष्टि, अगर प्रीता नहीं सो पाए ना तो यहाँ पर करण भाई भी नहीं सो पाए हैं। बहुत डिस्टर्ब्ड है वो। सही कह रही थी तुम, रात खत्म होने को है, करण भाई का दर्द अब तक खत्म नहीं हुआ, तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, शायद अपना दर्द दबाने के लिए, सब कुछ भूल जाने के लिए। सृष्टि, मुझे तो लगता है ये गुस्सा, ये वो वाला गुस्सा नहीं है, अटैचमेंट है, प्रीता से अटैचमेंट है। सृष्टि, मैं बचपन से इसी घर में पला बड़ा हूँ, हमेशा भाई के साथ रहा हूँ। मैंने भाई को इस तरह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी टूटते हुए नहीं देखा।